जय हिंद, हरे कृष्णा। वी आर बैक विद आवर चैप्टर नंबर 2 और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। आज इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सारे के सारे 6 सम हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सम स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस सम में क्या पूछा है। इस सम में बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैं आपको पूरा सम क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिए हुए हैं, उनको यूज करके हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके का होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या कि जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट जो है वो 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके का बनता है। इसमें सम ऑफ जीरोस हमें दिया होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसका आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का जो आंसर आएगा हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और ए का आंसर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी अपॉन ए। सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है। इसका c अपॉन ए जो भी आंसर आएगा, c का आंसर आएगा हम लिखेंगे c में, और a का आंसर आएगा हमें लिखेंगे a में। इसको अगर हम फाइंड करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम सम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास आ चुका है सम नंबर 1। सम बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा स्टेप्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं सम। हमें एक -1/4 दिया हुआ है और दूसरा दिया है -1। जो 1/4 है हमारा सम ऑफ जीरोस है और -1 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हम पहले सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस जो कि क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है। तो माइनस बी अपॉन ए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। मतलब माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 1, और ए इज इक्वल टू क्या है, 4। अब मुझे माइनस बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस बी चाहिए। तो b इज इक्वल टू, ये माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो प्लस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। जो माइनस बी के साथ है वो 1 के साथ माइनस चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1, ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या है, 4 है, ओके। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन ए इज इक्वल टू हमें दिया है -1, क्या दिया है, -1। अब देखिए 1 a के जो -1 है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 1। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे तो हमारा 4 आया था और यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 1 आया। तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर a इज इक्वल टू आपका दूसरा आंसर आ चुका है 1 के अलावा, तो आपको 1 नहीं लेना है, वो दूसरा आंसर लेना है। a इज इक्वल टू हमारे यहाँ क्या था, 4 था, मतलब a इज इक्वल टू हमें 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। अगर मैं 1 को 4 बनाता हूँ तो मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 4 जा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4। बट रूल क्या है कि अगर हम डिनोमिनेटर को जिसके भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 4 -4। तो a इज इक्वल टू, तो 4 ऑटोमेटिकली आ चुका है, और c इज इक्वल टू क्या आएगा, -4। c इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब a b c की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। a की क्या वैल्यू है हमारे पास, 4x²। b की क्या है, -1, तो -1x प्लस c हमारा कांस्टेंट टर्म क्या आया, -4, तो -4, ओके। इसको लिखना कैसे, 4x² -1 को ना लिखो तो भी चलेगा, x -4। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जिसमें हमें √2 और 1/3 दिया हुआ है। √2 जो है हमारा सम ऑफ जीरोस है और 1/3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -b/a। अब -b/a क्या दिया हुआ, हमें √2 दिया हुआ है, सिर्फ a की जगह कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 1 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अगर a की वैल्यू हमारे पास दूसरी कभी भी आती है तो हम 1 को चेंज कर लेंगे, ओके। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका आंसर हमारा आता है
c अपॉन ए, और c अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है 1/3। c की इज इक्वल टू तो 1 है, a इज इक्वल टू क्या है 3। यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारा क्या था 1। मैंने आपको पहले ही बताया अगर a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ दी हुई है तो हम 1 नहीं लेंगे, वो दूसरी वैल्यू लेंगे। a इज इक्वल टू क्या है 3, तो हमें यहाँ पे भी 1 का क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ √2/1। 1 को क्या बनाना है 3 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 1 3 जा 3, पर अगर डिनोमिनेटर को हम जिसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3√2 हमारा आंसर आएगा। अब देख लेते हैं हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आया, b इज इक्वल टू क्या आया और c इज इक्वल टू क्या आया। a इज इक्वल टू हमारा कितना आया 3, b इज इक्वल टू, अब ये माइनस b है तो माइनस में यहाँ से हटा के कहाँ रख दूंगा यहाँ पे, तो -3√2, ठीक है, क्योंकि हमें माइनस b नहीं चाहिए, हमें प्लस b चाहिए। c इज इक्वल टू क्या है हमारा 1। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है हमारा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। a इज इक्वल टू क्या है हमारा 3, तो 3x²। अब b इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे लिख दो -3√2x है तो x, और c क्या है +1, तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है √5। तो पहले मैं सम ऑफ 0 लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस जो कि हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका आंसर आता है -b/a, उसकी जगह हमें दिया हुआ है 0। अब 0, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या रखूँगा 1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हम करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका आंसर आता है c/a। इसमें हमें दिया हुआ है √5 और नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 1। यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 1, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ 1 ही रखेंगे, ओके। अब -b/0, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 0, क्योंकि 0 कभी भी पॉजिटिव में या नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। -b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू भी क्या आएगा 0। अब a इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 1, और c इज इक्वल टू क्या है √5। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके का आता है, ax² + bx + c। a की जगह क्या है हमारे पास 1 है, 1x² प्लस b की जगह क्या है 0 प्लस c की जगह क्या है √5। अब हम इसको कैसे रखेंगे, 1 को नहीं लिखोगे तो चलेगा x², 0 को तो हम लिखते ही नहीं है, प्लस √5, तो इसका आंसर आया x² + √5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 1 और 1 दिया हुआ है, जिसमें सम ऑफ जीरोस भी क्या है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है 1। तो पहले सम ऑफ जीरोस में लिखूंगा, जो कि हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर आता है -b/a। अब इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या अज्यूम कर लेना है 1, ओके। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका आंसर आता है c/a, जिसमें हमें दिया हुआ है 1। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या अज्यूम कर लीजिए 1। अब a, b और c का हम आंसर देखिए, a इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1, a इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 लिखोगे। b इज इक्वल टू क्या है -b इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस यहाँ पे हटा के क्या लगा देना यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा हमारा। c इज इक्वल टू क्या है ये भी 1। नाउ वी पुट दिस नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके का होता है, a की जगह क्या है हमारे पास 1 है, 1x², और b की जगह क्या है -1 है तो -x, और c की जगह क्या है 1 है तो +1। अब 1 हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे x² - x + 1, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या दिया हुआ 1/4। तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, जो कि हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, और जिसका आंसर आता है -b/a। -b/a की जगह हमें क्या दिया हुआ है 1/4। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हम
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते हो जिसका आंसर सी अपॉन ए आता है। सी अपॉन ए की जगह दिया हुआ है मैं 1/4, ठीक है। अब ए बी और सी की वैल्यू हम ढूंढते हैं। ए इज इक्वल टू यहाँ पे भी 4, ए इज इक्वल टू यहाँ पे भी 4, मतलब ए का वैल्यू क्या है 4। अब माइनस बी इज इक्वल टू 1 है तो माइनस यहाँ हटा के क्या लगा दो, 1 के आगे लगा दो तो -1 हो गया। सी इज इक्वल टू क्या है 1। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह क्या है हमारा पास 4, तो 4x² प्लस बी की जगह क्या है -1, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ -1x और प्लस सी की जगह क्या है 1। अब 4x² -1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ x प्लस 1, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1। तो अब सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका आंसर आता है -b/a। -b/a की जगह हमें क्या दिया हुआ सिर्फ 4। अब डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्या अज्यूम कर लो 1 होना चाहिए। फिर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि हम करते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, जिसका आंसर c/a आता है। c/a की जगह हमें क्या दिया हुआ सिर्फ 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या अज्यूम कर लो 1 होना चाहिए। अब a, b और c की वैल्यू हम लिखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 और a की वैल्यू यहाँ पे भी 1, मतलब सिर्फ 1। अब -b इज इक्वल टू 4 है तो माइनस यहाँ हटा के 4 के आगे लगा दो तो -4 बन गया और c इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखो, ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। a की जगह है 1 तो 1x², b की जगह है -4 तो -4x प्लस c की जगह क्या है सिर्फ 1। अब इसको सही से लिखो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x² -4x प्लस 1, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारी चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। मैंने सारे जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। अगली वीडियो से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।